खुद जैसा बनने का मौका। मेरे दादाजी, मैंने उन्हें रात में बात करते सुना, यह सोचकर कि मैं सो रहा हूं। उससे कहते थे, तुम मुझे यह करने के लिए कह रही हो और मैं वह कर रहा हूं, लेकिन वह किसी और का बेटा है और देर सवेर उसे अपने माता पिता के पास जाना ही होगा। वे क्या कहेंगे? तुमने उसे कोई मैनर्स, कोई एटिकेट नहीं सिखाया। वह बिल्कुल वाइल्ड है। उसने कहा, इसकी चिंता मत करो। इस पूरी दुनिया में हर कोई सिविलाइज्ड है, उसके पास मैनर्स, एटिकेट है। लेकिन फायदा क्या है? तुम बहुत सिविलाइज्ड हो, तुम्हें इससे क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा उसके माता पिता हम पर गुस्सा होंगे। तो क्या? उन्हें गुस्सा करने दो, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और उस समय तक बच्चा इतना मजबूत हो जाएगा कि वे उसकी जिंदगी का रास्ता नहीं बदल पाएंगे। मैं उस बूढ़ी औरत का बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे दादाजी बार बार इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि देर सवेर वे जिम्मेदार होंगे। वे कहेंगे, हमने अपना बच्चा तुम्हारे पास छोड़ा था और तुमने उसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी दादी ने तो इजाजत भी नहीं दी, क्योंकि गांव में एक आदमी था जो कम से कम मुझे भाषा, गणित, थोड़ी बहुत भूगोल की शुरुआत तो सिखा ही सकता था। वह चौथी क्लास तक पढ़ा लिखा था, सबसे निचली 4 क्लास। भारत में इसे प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता था। लेकिन वह शहर का सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। मेरे दादाजी ने बहुत कोशिश की। वह आ सकता है और उसे सिखा सकता है। कम से कम उसे अल्फाबेट, कुछ गणित तो पता होगा, ताकि जब वह अपने माता पिता के पास जाए तो वे यह न कहें कि हमने 7 साल पूरी तरह बर्बाद कर दिए। लेकिन मेरी दादी ने कहा, 7 साल बाद उन्हें जो करना है करने दो। 7 साल तक उसे बस अपने नेचुरल रूप में रहना होगा और हम दखल नहीं देंगे। और उसकी दलील हमेशा यही होती थी, तुम्हें अल्फाबेट आता है तो क्या? तुम्हें मैथ आता है तो क्या? तुमने थोड़े पैसे कमाए हैं, क्या तुम चाहती हो कि वह भी थोड़े पैसे कमाए और तुम्हारी तरह जिए? उस बूढ़े आदमी को चुप कराने के लिए इतना ही काफी था। क्या करे? वह मुश्किल में था, क्योंकि वह बहस नहीं कर सकता था और वह जानता था कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसे नहीं, क्योंकि मेरे पिता उससे पूछते, तुमने क्या किया है? और असल में ऐसा ही होता। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे पिता के पूछने से पहले ही वह मर गया। लेकिन मेरे पिता लगातार कह रहे थे, वह बूढ़ा आदमी जिम्मेदार है, उसने बच्चे को बिगाड़ दिया है। लेकिन अब मैं काफी मजबूत हो गया था और मैंने उसे साफ कर दिया, मेरे सामने मेरे नाना के खिलाफ एक भी शब्द मत कहना। उन्होंने मुझे तुम्हारे द्वारा बिगाड़े जाने से बचाया है, यही तुम्हारा असली गुस्सा है। लेकिन तुम्हारे और भी बच्चे हैं, उन्हें बिगाड़ो और आखिर में तुम कहोगे कि कौन बिगड़ा हुआ है। उसके और भी बच्चे हुए, और भी बच्चे आते गए। मैं उसे चिढ़ाता था, तुम प्लीज एक बच्चा और ले आओ, दर्जन भर कर दो। 11 बच्चे? लोग पूछते हैं, कितने बच्चे? 11 ठीक नहीं लगता, एक दर्जन ज्यादा असरदार है। और बाद के सालों में मैं उससे कहता था, तुम अपने सभी बच्चों को बिगाड़ते रहो, मैं जंगली हूं और जंगली ही रहूंगा। जिसे तुम मासूमियत समझते हो, वह जंगलीपन के अलावा कुछ नहीं है। जिसे तुम साफ सफाई समझते हो, वह जंगलीपन के अलावा कुछ नहीं है। किसी तरह मैं सभ्यता की पकड़ से बाहर रहा। और एक बार जब मैं काफी मजबूत हो गया, और इसीलिए लोग जोर देते हैं, बच्चे को जितनी जल्दी हो सके पकड़ लो, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम बच्चे को पकड़ लोगे उतना ही आसान होगा। एक बार बच्चा काफी मजबूत हो जाए तो उसे अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जिंदगी में 7 साल के चक्कर होते हैं। 7वें साल तक बच्चा पूरी तरह मजबूत हो जाता है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसे पता है कि कहां जाना है, क्या करना है। वह बहस कर सकता है, वह देख सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। और जब वह 7 साल का होगा तो उसकी साफ समझ अपने चरम पर होगी। अगर आप नहीं